हेलो बच्चों, बीपीएस स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। ये नवोदय की फर्स्ट क्लास है। आज से हम नवोदय की क्लास शुरू कर रहे हैं और ये 2025 में प्रवेश लेने के लिए कक्षा 6 में उसके लिए टेस्ट होगा जो कि 18 जनवरी का है। तो इसमें हम आज से क्लास शुरू कर रहे हैं, पहली क्लास है। और सबसे पहला जो चैप्टर है वो है संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबरिक सिस्टम। अब की बार नवोदय की किताब में जो सिलेबस है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं, कुछ चैप्टर हटा दिए हैं, कुछ बढ़ा दिए हैं। तो सब पहली भी क्लास में जो पिछले सेशन में था उसमें भी था ये नंबर सिस्टम, और इस बार भी है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लेते हैं संख्या एवं संख्या पद्धति, नंबर एंड नंबरिक सिस्टम। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं संख्या क्या होती है। सबसे पहला जानना हमारा क्या है, संख्या। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। यहां से यहां तक देखिए, ये अकेले अकेले अंक हैं। 1 भी अकेला है, 2 भी अकेला है, 3 भी अकेला है, यानी 1 से लेकर के 9 तक अकेले। इसके बाद में 2 हो जाते हैं अंक, 2 डिजिट। जो अकेला होता है अंक देखो, अंक इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। ये हमेशा कैसा होता है, हमेशा अकेला होता है। डिजिट कैसा होता है, अकेला होता है। यानी एक है तो क्या है, अंक। और संख्या, अब संख्या क्या है, संख्या नंबर। संख्या क्या है, संख्या 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर के बनती है। उसमें 2 भी अंक हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, यानी इनफाइनाइट, अनंत तक, कोई अंत नहीं है। ठीक है। तो संख्या अंक हमेशा अकेला होता है। संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर के बनती है। जैसे अभी इसमें देख लीजिए, 1 से लेकर के 9 तक अकेले हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम, डिजिट, अंक। ये है सब अंक, ये क्या है, अंक है। अब यहां से देखिए 10 11 12 ऐसे चले जाइए, ठीक है ना। 100 तक चले गए, मान लो 100 तक। इसमें कितने अंक हैं, 2 1 और 0। इसमें कितने, 2 1 1। यानी नंबर बनाने में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति भी हो सकती है। यानी एक अंक को हम कई बार भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एक अंक एक ही बार आएगा। संख्या बनाने में एक अंक कई बार भी आ सकता है। इसमें कितने अंक हैं, 2 1 और 0। इसमें 2 है, इसमें 2 है, 1 और 2 मिलकर के बनाए। इसमें 100 में देखिए 3 है, मान के चलिए 128 कर दें, 128। इसमें कितने अंक है, 3 अंक है। कौन कौन से अंक से मिलकर बनी है, 1 से, 2 से और 8 से। यदि हम अंकों की बात करें तो अंक तो है इसमें 3, 1 2 8, यानी 1 2 8। और संख्या की बात करें तो संख्या हो गई पूरी 128। समझ में आ गई यहाँ तक की।
कोई डाउट? ठीक है, अब हमने अंक पहचान लिए और संख्या पहचान ली। संख्या को बोलेंगे संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। समझ में बात आई या नहीं आई? अंक हमेशा अकेला होता है, हमेशा अकेला रहेगा। और संख्या कम से कम 2 अंक और अधिक कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम लिख देंगे इसके एग्जाम्पल के लिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 0 भी डिजिट है, अंक है, 0 भी है। संख्या 2 या 2 से अधिक, अब यहाँ ले सकते हो तुम 28 40 478 7896। ठीक है, और भी हो सकती है बड़ी, 28 40 478 7896। इसमें कितने अंक हैं? 2 और 1। इसमें कितने अंक हैं? 2 और 0। इसमें कितने अंक हैं? 4 7 8। इसमें कितने अंक हैं? 4 7 8 9। कितनी बात आ गई? अंक हमेशा अकेले होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। ठीक है, और जहां 2 अंक एक जगह मिल जाए, कहां से मिलना शुरू हो जाते हैं? 10 से हो जाते हैं ना, और आगे तक जाते हैं। फिर कई अंक हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे? उसको हम बोलेंगे संख्या। अगर यहां तक बात समझ गए, आगे चलते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, देखिए जितने भी दुनिया के अंक हैं वो सब क्या है? सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से इनफाइनाइट तक कर दो। ये क्या है? सब नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखो अब ये कहोगे तुमको ये नंबर कैसे? नंबर में तो संख्या होती है, डिजिट भी हैं, लेकिन नेचुरल प्राकृतिक क्यों है? कि इन्हीं अंकों से मिलकर के संख्या बनती है। नेचुरल नंबर की बात करें तो ये हमारे 1 से लेकर के और आगे तक होते हैं। 1 से लेकर के कितने भी हो सकते हैं ये। ठीक है, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या होती है। ये ध्यान रखो, यानी गिनती की जो भी संख्या है वो सब क्या है? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। गिनती की जितनी भी संख्या है। समझ नहीं आई? ठीक है, अब आता है पूर्ण संख्या।
पूर्ण संख्या। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। WHOLENUMBER, होल नंबर। इसमें थोड़ा सा बदलाव है, केवल थोड़ा सा। ये प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। ये प्राकृतिक संख्या है। और होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण कब माने जाएंगे? यदि इनसे इसमें हम जीरो भी जोड़ दें। कौन सा जोड़ दें? जीरो। 0 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिट, अनंत तक। इसको बोलते हैं अनंत। अनंत कहीं तक जा सकती है, जिसका कोई अंत न हो। भाई संख्या तो कितनी भी बड़ी लिख सकते हैं ना, कितनी बड़ी लिख सकते हैं। इसमें और इसमें अंतर क्या हुआ कि ये तो प्राकृतिक संख्याएं जो कि हमारे 1 से शुरू होकर के और अनंत तक जाती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्या में जीरो भी शामिल है। पूर्ण संख्या में जीरो, क्योंकि पूर्ण संख्या तभी बनेगी कि उसमें जीरो भी हो। मान के चलो हम लिखने लगे 40 लिखना है, तो 40 में जीरो आएगा नहीं आएगा? बिना जीरो को बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी ना। तो पूर्ण संख्या तब बनेगी उसमें जब जीरो। कितना अंतर हुआ है? प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक और पूर्ण संख्या 0 से लेकर के अनंत तक। बात है तक समझ में आ गई? अगली है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इनको बोलते हैं इंटीजर्स। INTERGERS, इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पूर्णांक। देखो ये है प्राकृत, ये है पूर्ण, ये है पूर्णांक। आप समझ रहे हो? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं ये मानो जैसे ये बाएं और दाएं दोनों तरफ चलते हैं। जैसे हम मान के चलो यहां खड़े हैं, ठीक है। अब हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी वापस हो सकते हैं। आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी। जब हम आगे जाएंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्लस होगा। और हम जब पीछे हटेंगे यानी घटेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। मान के चलो हम यहाँ खड़े हैं, जीरो पर, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। जीरो कुछ नहीं है, शून्य है। ठीक है ना। तो जीरो पर हम खड़े हैं। अब इधर हम चलेंगे, इधर तो किसमें होंगे? प्लस में। राइट साइड में कौन से होंगे? प्लस। 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट इनफाइनाइट। ठीक है। अब जब हम इधर चलेंगे लेफ्ट साइड में तो कहा क्या हो जाएगा? इधर अब माइनस हो जाएंगे। -1 -1 -2 -3 -4 ऐसे करके और डॉट इनफाइनाइट। INTE, हाँ जी, इंटीजर्स। ठीक है। यानी हम आगे बढ़ेंगे तो ये धनात्मक होंगे। ये कैसी होती है? धनात्मक। जब आगे चलेंगे इधर, ठीक है, इधर चल रहे थे, और जब यहां से वापस होंगे इधर तो क्या होगा? ऋणात्मक। ये कैसे हैं? ऋणात्मक। देखो इनसे पहले माइनस का चिन्ह लग रहा है ना,
अब इसमें एक बात समझ लीजिए, प्लस वाले में यानी धनात्मक में तो जितना बड़ा होगा इतना वो बड़ा होगा, यानी एक, एक से बड़ा दो, दो से बड़ा तीन, तीन से बड़ा चार, तीन, चार से बड़ा पाँच। लेकिन माइनस में जो जीरो के नजदीक होगा वो बड़ा होगा, जो जीरो से दूर होगा वो छोटा होगा। जब धनात्मक में जो जीरो से दूर होगा वो बड़ा होगा, धनात्मक में, पॉजिटिव में जो जीरो से दूर होगा वो बड़ा होगा, और ऋणात्मक में जो जीरो के नजदीक होगा वो बड़ा होगा। यानी -1 बड़ा है, -2 उससे छोटा है, -3 उससे छोटा, -4 उससे छोटा। अब इनमें समय देखें तो सबसे छोटा कौन सा है? -4। समझ आई कि नहीं आई? अरे है जीरो जो होती है ये बेटा, ये होती है उदासीन। उदासीन, उदासीन का मतलब है न तो इस पर माइनस का कोई फर्क पड़ता और ना प्लस का कोई फर्क पड़ता। प्लस लग जाए तब भी ऐसी रहेगी और माइनस लग जाए तब भी ऐसी रहेगी। ये कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेगी, कोई भी बदलाव नहीं करेगी प्लस माइनस में। ठीक है, यहाँ तक मुझे, यहाँ तक की बात समझ में आ गई नहीं आई? अच्छा जी, प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। अगली चलते हैं भिन्न संख्या। भिन्न संख्या, देखो भिन्न क्या है? भिन्न होती है अंश बटे हर। अंश बटे हर, ऊपर वाला जो भाग होता है इसको अंश बोलते हैं हम, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हर बोलते हैं। यदि संख्या अंश बटे हर में नहीं लिखी हुई तो वो भिन्न नहीं है। जैसे 4/5, 4/5, 3/7, 2/9। ये क्या है? ऊपर वाला ये अंश है, नीचे वाला क्या है? हर। इसको हम बोल देते हैं जैसे 4/5 अंश बटे हर, तो अंश हो गया 4, इसमें हर कितना हो गया? 5। इसमें अंश कितना है? 3, ये अंश हो गया। इसमें हर 7 है। इसमें अंश कितना है? 2। और इसमें अंश कितना है? सॉरी, हर कितना है? 9। समझ आ रहा है? बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, स्टार्टिंग से। जो जिससे इससे तुम सबको आराम से समझ में आ जाए। जो कमजोरी बच्चा है ना वो भी बिल्कुल, बहुत टाइम है अभी, मेहनत हम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हम कर लेंगे। जब हम बेसिक छोटी छोटी सी बातें पता होंगी ना, बहुत आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। मैथ कोई टाइट नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। इनको रूट संख्या भी बोलते हैं, रूट संख्या। अभाज्य संख्या कह दो, रूट संख्या कह दो, प्राइम नंबर, एक ही बात। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखिए, जो संख्या 1 से तथा
स्वयं से विभाज्य हो, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। देखिए, जो संख्या एक से तथा स्वयं से का मतलब है खुद से कटती हो, यानी अपने से कटे, अपने से विभाज्य हो और एक से तो सभी संख्या हो जाती है, एक से तो सब संख्या हो जाती है। केवल अपने से और कटे वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, अर्थात जिस संख्या के केवल और केवल दो ही गुणनखंड हों, वह कौन सी संख्या होती है? वह अभाज्य संख्या होती है। समझ लो बात को। जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड हों, तो दो गुणनखंड कब होंगे? जब वह एक से तो कटेगी, अपने से ही कटे, यानी और किसी से न कटे। जैसे देखिए, 2, जैसे कौन से 2 है। अब तुम कहने लगो जी एक नहीं है, क्योंकि एक तो एक से ही करती है, इसके एक ही खंड हुए। एक के खंड कितने हुए? एक ही है बस, एक नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन सी है? 2 के 2 देखो गुणनखंड हो, एक तो ये एक से कट जाए और एक 2 से कट जाए, ठीक है। 3 किससे कट जाती है? एक से कट जाती है, इधर 3 से कटती है, ठीक है। फिर 4 नहीं होगी, देखो 4 क्यों नहीं होगी? 4 देखो एक से कटेगी, 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, तो इसके कितने खंड हो गए? 3 हो गए। ये नहीं हो सकते, 4 नहीं हो सकती, 5 यानी 5 देखो खुद एक से कटेगी और खुद से कटेगी, ठीक है ना। अब 6 को हम देखें तो 6 भी नहीं हो सकती। 6 स्वयं से भी 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है और 6 से भी करता है। ये नहीं हो सकती, ये नहीं है। 7 पर चलिए, 7 हो गई। 7 देखो 1 से भी कटेगा और 7 से कटेगा और किसी से नहीं करता। 8 नहीं कर सकता, यानी 8 नहीं हो सकती। 8 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 4 से भी करता है और स्वयं 8 से भी करता है। 9 को देखो, 9 भी नहीं होगी। 9 क्यों नहीं होगी? कि 1 से कटेगी, 3 से कटेगी और फिर 9 से कटेगी, ये नहीं हो सकती। तो कौन सी है? 11, 1 और 11 से, फिर 13, फिर ये देखो 1 से और 13 से, 15 नहीं हो सकता। 17 1 से और 17 से, 19 1 से और 19 से, 20 नहीं हो सकता। तो 21 भी नहीं होगा, क्योंकि 21 क्या हो जाएगा? 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, नहीं 9 से नहीं कटेगा, फिर 21 से ही कटेगा। 9 से कहाँ कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 1 21, 21, 7 से कटेगा, 7 21 और फिर 21 से कटेगा।
अब समझ में आगे नहीं आई? तो कहने का मतलब यह है कि जो संख्या एक से तो सभी करती हैं, एक के अलावा केवल अपने से करती हो और कोई खंड उसके न होते हैं, यानी केवल दो ही खंड होते हो एक को मिला करके, वो सब संख्या कैसी होती है? अभाज्य होती है। आद कर देते हैं आद। ठीक है, अब आती है, तो अब मुझे बताइए, अब तुमसे कोई पूछने लगे कि एक अभाज्य संख्या है? नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखो, एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहां हम कहने लगे कि सबसे छोटी और सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा? दो है ना सबसे पहले। और ये पूछने लगे कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? दो ही है। यानी सबसे पहली व सबसे छोटी अभाज्य संख्या टू है। अब यहां कहने लगे हम सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? दो अंकों की सबसे छोटी, तो सबसे छोटी दो अंकों की कौन सी है? 11। समझ में आई कि नहीं आई? दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, दो अंकों की सबसे पहली अभाज्य संख्या 11, एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे पहली अभाज्य संख्या 2। अभी हम यहां कहने लगे दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? यह कह रहा है दो अंकों की सबसे बड़ी। अब देखिए यहां देख लो, यहां दो अंक चलेंगे कहां तक? 99 तक। तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 99 तक जाके क्या आ जाएगा फिर? 100। तो 100 में तो 3 अंक हो गए। देखिए दो अंक कहां तक होंगे? देखिए दो अंक होते हैं 99 तक, फिर कितना आ जाता है? 100। लेकिन 100 में कितने हो गए? ये तो 3 अंक है भाई, इसकी तो बात ही छोड़ दो। ठीक है, दो अंक कहां तक हुए? 99। अब 99 को देखो, ये अभाज्य संख्या है या विषम संख्या है? विषम है, अभाज्य नहीं हो सकती। क्यों? कि 1 से भी करती है, 3 से भी करती है, 11 से भी करती है, 33 से भी करती है और फिर 99 से भी करती है। ये अभाज्य तो है नहीं, इसको छोड़ो। ठीक है, तो ये नहीं हो सकती। केवल हमने इसको इसलिए लिखा है कि 99 तक दो अंक हैं, है ना। अब 88 को देख, 98 को देख लो। 98 के भी, इसके भी देखो, इसमें पीछे सम संख्या है, सम, इसके भी अनेक खंड हो जाएंगे, इसको भी छोड़ो। नहीं तो देखो कितना हो जाएगा ये? 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। ठीक है, ये हो गया। इसके भी हो जाएंगे 7 7, यानी अनेक खंड हो गए।
ठीक है ना। तो 98 भी नहीं हो सकता। फिर आ जाओ 97। अब 97 का देखो, 97 केवल 1 से कटता है और 97 समझा ही नहीं है। 2 अंक तो है 99 तक, लेकिन 99 विषम संख्या है और 98 सम संख्या है। 97 ये अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? अभाज्य। तो अब यहाँ पूछ रहे हैं हम कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो। आप समझ आई? ऐसे ही बोल सकता है कभी कभी कि 2 अंकों की सबसे अंतिम अभाज्य संख्या कौन सी है? अंतिम का मतलब लास्ट वाली, तो कौन सी होगी? अंतिम भी। अंतिम यानी 2 अंकों की अंतिम अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97 ही होगी। बात समझ में आई नहीं आई? दोबारा देख लीजिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, 2 ही गुणनखंड हों। और 2 गुणनखंड कब होंगे? वो 1 से कटे और स्वयं से कटे। 1 से सभी संख्याएं कट जाती हैं। इसका मतलब वो अपने के अलावा और किसी से न कटे। 1 और अपने से कटे, वो सभी कौन सी होती है? अभाज्य संख्या। अब 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे पहली अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11। सबसे छोटी 2 अंकों की, सबसे छोटी पूछ रहा है 11। 2 अंकों की सबसे पहली अभाज्य संख्या 11। पहली कह दो या छोटी कह दो। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 2 अंकों की सबसे अंतिम अभाज्य संख्या 9। समझ में आ गया? चलो, भाज्य संख्या, इसको यौगिक संख्या भी बोलते हैं। यौगिक संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कंपोजिट नंबर। अभी हमने पढ़ी थी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब है भाज्य संख्या, इसको दूसरा नाम यौगिक संख्या भी है, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याएं कौन सी थी? जो स्वयं से कटती थी और 1 से कटती थी। ये कौन सी संख्या है? ये वह सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं। विभाजित होती है। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो एक और अपने के अलावा, एक से भी कटे, एक से सभी कटेंगी, अपने से भी सभी कटेंगी, इसके अलावा और किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हो। अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। अर्थात
जिस संख्या के दो से अधिक खंड यानी फैक्टर होते हैं वह भाज्य संख्या होती है। जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं वो कौन सी होती है? भाज्य संख्या होती है। जैसे देखो, परिभाषा समझ में आ गई तो सवाल समझ में आ जाएगा। एक चीज समझ लो, तुम ऐसा सीधा सीधा याद रखो कि जिस संख्या के दो से अधिक खंड हो जाए वो सभी भाज्य संख्या है। ठीक है? जैसे 4 4, ये 1 से भी कटेगी, ये 2 से भी कटेगी, ये 4 से भी कटेगी। ठीक है ना? 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 8 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी। देखो, इसके 3 खंड हैं, इसके 4 खंड हैं, इसके 4 खंड हैं। 9 देखिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और फिर 9 से। 10 है, 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से भी कटेगा और फिर 10 से भी। समझ आ रही है? यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड किए जा सके, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, वो सभी कैसी संख्या होती हैं? भाज्य संख्या होती है। जैसे 77 है, 77 कैसी संख्या है? भाज्य है, भाज्य है? भाज्य। क्यों? ये 1 से भी कटेगा, ये 7 से भी कटेगा और ये 11 से भी कटेगा और ये 77 से भी। 77 ऐसे नहीं कि ये अभाज्य संख्या है। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं इसमें। देखा भाई 77 है, अभाज्य हो गई, तो इवन ओड देख के अभाज्य मान लेते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अच्छा जी। अब आप बताएंगे सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? अभी मैं पूछ रहा हूं आपसे, सबसे पहली भाज्य संख्या, सबसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? 4। न 1 न 2 न 3, 4। 1 2 3 नहीं है, कौन सी है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। और सबसे छोटी यही तो है, 4। सबसे पहली तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। अभी मैं कहने लगूं, एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है? एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9। सबसे छोटी 4 और सबसे बड़ी एक अंक की 9। अरे बात समझ में? इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक अंक की सबसे अंतिम भाज्य संख्या। अंतिम का मतलब बाद की। ठीक है? एक अंक की
सबसे अंतिम भाज्य संख्या कौन सी होगी? 9। समझ आ रही ना रही? एक अंक की या सबसे पहली या सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है ओ। एक अंक की सबसे बड़ी या एक अंक की सबसे अंतिम भाज्य संख्या होती है 9। अभी हम कहने लगे 2 अंक की। अभी हम यहाँ पूछ लें कि 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी भैया? 10। 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी? 10। थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा याद रहेगा। अभी हम बोले 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या बताओ कौन सी होगी? 99। कौन सी होगी? 99। क्यों? ये 1 से, 3 से, 11 से, 33 से और 99 से विभाज्य होगी। ध्यान रखो, सबसे पहली भाज्य संख्या 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 एक अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 9 एक अंक की सबसे अंतिम भाज्य संख्या 9 अंतिम का मतलब लास्ट में एक अंक की यही है, यहाँ से 2 अंक शुरू हो जाते हैं 10 से। तो लास्ट तो यही है ना, इसके बाद में तो 2 अंक शुरू हो गए ना, तो कौन सी हो गई? 9। 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी कहाँ से शुरू होगी? 10 से शुरू होगी भाई, 10। 2 अंक की सबसे पहली भाज्य संख्या 10। पहली यही है, छोटी भी यही है, पहली भी यही। 2 अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। 100 जाके 3 अंक हो जाते हैं। 2 अंक की सबसे अंतिम भाज्य संख्या 90। बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ तक उतार लीजिए। इसको उतार लीजिए। चलो अगला है जी सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं हम को प्राइम नंबर, अंग्रेजी में CO प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर तुमने पढ़े हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? सहभाज्य संख्या बोलते हैं इनको हिंदी में, को प्राइम नंबर को। यह है वैसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जिसका मासा जानते हो क्या कहते हैं मासा को? HCF पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक एक हो, कितना हो? एक हो। एक हो वह सह अभाज्य
संख्या कहलाती है। समझे बात में? ऐसी अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो। HCF कब निकलेगा भाई? HCF के लिए या तो दो संख्या होनी चाहिए, या 3 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, यानी 1 से अधिक संख्या होंगी तभी तो। ये बात समझ में? HCF कब निकाल सकते हैं? HCF कम से कम 2 संख्याएं हों और अधिक कितनी भी हों, है ना? तो ये कह रहा है वैसी अभाज्य संख्या जिनका मासा 1 हो वही सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 4 और 5 क्योंकि जी एक तो यहाँ में ओड नंबर है और एक इवन नंबर है, ऐसे बोल दो, या ऐसे भी कह सकते हो जी एक तो इसमें भाज्य है और एक अभाज्य है ना? इसमें भाज्य भाज्य मैटर नहीं करता, इसमें मैटर करता है कि उसका मासा 1 आना चाहिए। और मासा 1 कब आता है? जब उसके खंड आपस में मिलते न हो। केवल एक ही मिलता है, एक तो सब में मिल जाता है ना, बाकी न मिलते हो। तो इसको देखिए, जैसे 4 के फैक्टर करो, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4, 5 के करो, 5 कितने होंगे यानी 1 इंटू 5, निकालो HCF, इसको मासा निकालिए। मासा में क्या होता है? जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं उनमें आपस में खंड मिलने चाहिए। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 नहीं है, सॉरी 1 तो सब में होता है, 1 तो सब में होता है, यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है। केवल क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो HCF इसका 1 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कैसा है? 4 और 5 कैसी संख्या है? ये सहभाज्य संख्या। जैसे और ले लो 16 और 17, 16 और 17, 16 के देखो करके, 16 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ठीक है, एक सब में होता है, ठीक है। 17 के क्या होंगे? 1 गुना 17, ठीक है। कौन सा मिल रहा है? केवल 1 ही मिल रहा है, बाकी और कोई मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। HCF क्या आ जाएगा? तो बताओ 16 17 कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे अब हम ले लें यहाँ 3 और 5 ले लिया, जैसे 3 और 5, बताओ 3 और 5, 3 के खंड कितने होते हैं? यहाँ कर लीजिए 3 के मल्टी यानी 3 1 जा 3 यानी 3 गुणा 1, 5 के कितने हो गए? यही हुए ना। केवल क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये कैसी संख्या है? कहने का तात्पर्य है कि ऐसी सभी संख्याएं ये जोड़े में होती हैं, ऐसे अकेली नहीं होंगी, ऐसे जोड़े में होंगी, ठीक है। ऐसे लिख सकता है 5 7, 5 7 के भी कितने आएगा? इसके भी, ये भी क्या है? सहभाज्य। इसमें ये मैटर नहीं करता कि इसमें इवन नंबर है या ओड नंबर है या भाज्य है या अभाज्य। वैसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासा 1 आए, इससे मतलब नहीं कि वो अभाज्य है या नहीं है। भाई देखो ये तो अभाज्य है लेकिन ये अभाज्य थोड़ा है, इससे मतलब नहीं कि वो अभाज्य है या नहीं है। उन दोनों का मासा जो है वो 1 बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। देखो जुड़वा का मतलब जानते हो? जुड़ी हुई। और अभाज्य हम पहले पढ़ चुके हैं, जो संख्या केवल 1 से और अपने से कटे। तो ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं बेटा? 2
क्रमागत, दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य, मध्य का मतलब बीच, मध्य में एक सम संख्या हो, वो जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है। समझो, दो क्रमागत अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पहले पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने कि दो क्रमागत अभाज्य संख्या है जो अपने से कटे और एक से कटे, अपने से स्वयं से कटे और एक से कटे। ये कह रहा है दो क्रमागत यानी क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली। जैसे कोई अभाज्य संख्या बोलिए, जैसे हम लेते हैं, जैसे 2, हाँ चलो बोलो 2 5 5 11 नहीं, अब यार रुको, हम कह रहे हैं कि दो क्रमागत अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक सम संख्या आनी चाहिए। अब 2 और 5 के बीच में तो सम संख्या नहीं आ रही, 3 आए, 5 ऐसे नहीं, इसको लेने हैं 3 और 5। देखो ये 1 से कटेगी और 3 से, ये 1 से कटेगी और 5 से, ठीक है। 3 और 5 इनके बीच में कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी, कौन सी आएगी? 4 सम है, क्या सम है? सम, यानी दो ऐसी क्रमांक संख्या आनी चाहिए अभाज्य संख्या जिनके बीच में सम आ जाए। जैसे 5 और 7, 5 और 7 ये अभाज्य संख्या भी है ना, और इनके बीच में क्या है? एक सम संख्या होगी, कौन सी होगी? 6 होगी। तो ये ट्विन प्राइम नंबर है नहीं। जैसे 11 और 13 यानी 11 और 13, ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। इसके बीच में क्या आएगा? 12, ये कैसी है? भाज्य संख्या। ये कह रहा है दो क्रमागत अभाज्य संख्या जिनके बीच में एक सम संख्या हो, सम संख्या। तो 12 कैसी है? सम है, भाज्य नहीं सम। भाज्य का मतलब तो है कि उसके अनेक खंड हो जाएंगे, सम होनी चाहिए, सम। और ऐसे तो भाज्य तो 9 भी है, 9 को सम नहीं है, ये नहीं आएगी। बात समझ में आई नहीं आई? यानी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक सम संख्या होती है वो क्या होती है? ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। अब ये बताइए क्या, अब हमने ये बताया तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं पहले और बाद में, बीच में सम संख्या होती है। तो अब हमने मान चलो हमने लिख दिया है 17 और 19, ये कैसी है बताओ? ये ट्विन प्राइम नंबर है या नहीं है? है ना? ये जुड़वा अभाज्य संख्या भी है और सहअभाज्य भी है। अभी हमने सहअभाज्य भी पढ़ी थी ना,
सहभाज्य में क्या था कि दोनों का मासा एक आना चाहिए। यस सर, यस सर, सहभाज्य में क्या होता है, दोनों का मासा, अब देखो इनका मासा एक ही आएगा, यस सर, है ना। यस सर, तो ये सहभाज्य भी है और अभाज्य, जुड़वा अभाज्य भी है, यस सर, दोनों है। तो अब क्या सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्या होती हैं? नहीं हो सकती। नहीं सर, क्या सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्या हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। जैसे हमने लिया 15, नहीं ये तो अभाज्य नहीं होगी। अभी हम और संख्या ले लें, जैसे 29, 31, 30, 29, 31, 29 और 30, 31। देखो ये सहभाज्य भी हैं, यस सर, यस सर, है ना, और जुड़वावादी भी हैं। ये सहभाज्य, यस सर, यस सर, 29 और 31 सहभाज्य भी है, यस सर, दोनों का मासा एक ही आएगा, यस सर, और ये जुड़वावादी भी है, क्योंकि इनके बीच में एक सम संख्या भी आती है। सुनी बात आई कि नहीं आई? यस सर, यानी सह अभाज्य होने के लिए, सहभाज्य के लिए हमारी मासा एक आना चाहिए, और जुड़वावादी के लिए बीच में से, बीच में सम संख्या आनी चाहिए। समझ बात आई नहीं आई? यस सर, इसका मतलब ये हुआ कि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए अभाज्य संख्या होनी जरूरी है, यस सर, सहभाज्य नहीं, अभाज्य होनी जरूरी है। सहभाज्य में तो ये भी आ जाएगा भैया, 15 ले लिया और 17 ले लिया, ये अभाज्य नहीं आएगा सर, 15 ले लिया 17 ले लिया, तो ये सहभाज्य है कि नहीं, ये बताओ नहीं सर, क्यों? सर 15 1 से कट रहा है सर, 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा फिर है, यस सर है, सहभाज्य में क्या है, मासा एक आना चाहिए, HCF, है सर, तो सहभाज्य। यस सर, इसमें सम विषम नहीं देखा जाता, इसमें मासा एक आना चाहिए, खंड नहीं होनी चाहिए उसके ज्यादा, ठीक है। तो सहभाज्य होती है। अब ट्विन प्राइम नंबर के लिए, जुड़वाभाज्य के लिए, जुड़वा अभाज्य संख्या के लिए दोनों संख्याएं पहली और बाद की अभाज्य संख्या होनी जरूरी है, ये दोनों अभाज्य होनी चाहिए, सहभाज्य नहीं, अभाज्य होनी चाहिए। सहभाज्य में तो सम भी आ सकती है, विषम भी आ सकती है, उसमें तो मासा एक देखें। और समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, ये हो गया जी, उतार लीजिए इसे।